Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, and today we will discuss on Unit 2 of Urban Transportation Planning subject, which name is Urban Mass Transportation System. So दोस्तों इस यूनिट में से हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ मास ट्रांजिट सिस्टम पे। सो लेक्चर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ मास ट्रांजिट सिस्टम आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्बन मास ट्रांजिट सिस्टम के। इट इज बेस्ड ऑन टू टाइप्स एंड दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज रोड बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम एंड सेकंड वन इज रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम। सो मेजरली वी कैन क्लासिफाई रोड बेस्ड एंड रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम। सो हमको ऑलरेडी पता है कि रोड बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम क्या है, कि यानी कि जो बसेस है, कोच है, सिटी बस है, कम्यूटर बस है, बीआरटीएस कॉरिडोर है, ठीक है। तो ये सभी बसें बीआरटीएस यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो ये सभी चीज़ें रोड बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम में इन्वॉल्व है। ये सब हमको पता है, तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, ठीक है। ये जो अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मैंने ट्रैवल डिमांड का कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया था वहीं से हमें बात कर रहा हूँ कि जो मास ट्रांजिट सिस्टम है वहाँ पे दो टाइप है कैटेगरीज में, रोड बेस्ड और रेल बेस्ड। रोड बेस्ड में हम सबको पता है कि बस, सिटी बस, कम्यूटर बस और बीआरटीएस इन्वॉल्व है। अदर वन कि जो रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम है उसमें ट्रेन है, कम्यूटर ट्रेन है, जैसे कि सबअर्बन रेल्स हो गए, मेट्रो हो गया, ठीक है, मोनोरेल्स है, लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम है और स्काई रेल है। ये सभी चीज़ें रेल बेस्ड में इन्वॉल्व है। रोड बेस्ड मैनेज सिस्टम में हमने बस और बीआरटीएस के बारे में हमको ऑलरेडी पता है और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम की बात करें तो ट्रेन की बात करते हैं तो मेट्रो। मेट्रो है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है और उसकी जो कैपेसिटी है वो वेरी हाई कैपेसिटी है, लो एयर पॉल्यूशन पॉल्यूशन है, हाई नॉइज पॉल्यूशन है। बट 50 to 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हम मेट्रो का यूज़ कर सकते हैं, रेड राइड के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो कंपैरेटिवली कॉस्ट है अदर कंपेयर टू अदर ट्रेन वो थोड़ा हाई है। सेकंड हम बात करें कि मोनोरेल है, इट कंपेयर्स और कंप्राइज ऑफ अ सिंगल रेल ट्रैक विद अ व्हीकल सस्पेंडेड फ्रॉम और स्ट्रेडलिंग द गाइड वे। बेसिकली जो मोनोरेल है, यहाँ पे मैंने इमेज के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑस्ट्रिया है और यहाँ पे चाइनाज में है और अपने वेस्ट बंगाल में भी मोनोरेल्स है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम मोनोरेल्स का रेल ट्रांजिट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम, जैसे कि लाइटर व्हीकल और लाइटर ट्रैक का हम यूज़ करें उसको हम लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि इंडोनेशिया है, इंग्लैंड है, कनाडा है, बहुत सारी जगह पे लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम के राइट ऑफ वे अवेलेबल है, ठीक है। तो वो एक्सक्लूसिव उसका राइट ऑफ वे होता है, अंडरग्राउंड होता है या तो इम्पेक्टमेंट पे भी अवेलेबल होता है। तो इस हिसाब से हम LRTS का भी यूज़ कर सकते हैं। देन रेल ट्रांजिट सिस्टम में स्काई रेल अवेलेबल है। स्काई रेल बेसिकली इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ LRT, लैटरल ट्रांजिट सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन है जो ऑटोमेटिक है। चांस ऑफ एक्सीडेंट आर रिड्यूस ड्यू टू कंप्लीट ऑटोमेशन। कंप्लीटली ऑटोमेशन की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, जिसको हम स्काई रेल बोलते हैं। कैपिटल को स्काई रेल का कंपेरेटिवली थोड़ा हाई है, तो यहाँ पे हम इमेज के साथ स्काई रेल देख सकते हैं। ये जो एडवांटेज है मास्टर ट्रांजिट सिस्टम के, तो बेसिकली जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, फ्यूल सेविंग है, ये एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट अच्छी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और सोशली सस्टेनेबल है, तो मास ट्रांजिट सिस्टम हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, फ्यूल सेविंग, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फ्रेट इम्पैक्ट, रिड्यूस कंजेशन, सेव टाइम्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव, तो ये सब एडवांटेजेस है मास ट्रांजिट सिस्टम्स के। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इन मास ट्रांजिट सिस्टम, मास ट्रांजिट सिस्टम में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं कि ये जो ट्रैफिक है, बेसिकली इस ट्रैफिक को हम रिड्यूस कर सकते हैं मास ट्रांजिट सिस्टम के थ्रू। हम जो व्हीकल ऑनरशिप है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर और पैरा ट्रांजिट मोड, इन सभी की जगह हम मास ट्रांजिट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। व्हाट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड, कौन कौन सी चीज़ें इंटीग्रेशन के लिए है, तो बेसिकली जो कॉरिडोर इंटीग्रेशन है,
उसकी ज़रूरत पड़ने वाली पेडेस्ट्रियन इंटीग्रेशन होगा, बाइसिकल इंटीग्रेशन होगा, अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि उसका इंटीग्रेशन होगा। उसके साथ साथ जो पैरा ट्रांजिट है, ऑटो रिक्शा है, कैब है और इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसका भी इंटीग्रेशन होगा। पार्क एंड राइड इंटीग्रेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस हिसाब से अपॉर्चुनिटी है मास ट्रांजिट सिस्टम में इंटीग्रेशन की, जिसका मैंने यहाँ पे लिस्ट करके दिखाया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी है मास ट्रांजिट सिस्टम में, वो एवरीडे लाइव्स आर टेकन फ्रॉम ग्रांटेड इन अर्बन एरियाज, की जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे लाइव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। और ये जो ग्रांटेड है यहाँ पे, जिस हिसाब से हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर के यूज़ करें, उसकी जगह हम बस का यूज़ करें तो वो काफ़ी बेटर रहेगा। तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सम टिपिकल सीन्स जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने आपको इमेज में दिखाया कि अर्बन सिटीज़ में जिस हिसाब से ये हम देख रहे हैं, उसको हम मैक्सिमम मास ट्रांजिट सिस्टम का यूज़ करके रिड्यूस कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की जगह हम मास ट्रांजिट सिस्टम का यूज़ करके हम टोटली हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इन मास ट्रांजिट सिस्टम में देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ व्हीकल प्राइमरली जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मोपेड है, ऑटो रिक्शा है, मोटर कार है, जीप है, टैक्सी है, बस है, ट्रक, टेम्पो, आर्टिकुलेट व्हीकल है और ट्रैक्टर और अदर व्हीकल है, ठीक है। तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी रेट के साथ नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, ये जो डेटा है वो 2012 सूरत का डेटा है ट्रैफिक पुलिस का। तो इस हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कंपैरेटिवली नंबर ऑफ एक्सीडेंट कहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बस है, ठीक है, ट्रक है, टेम्पो है, ठीक है, तो इन सब के नंबर ऑफ एक्सीडेंट किस हिसाब से कहाँ पे अवेलेबल ज़्यादा है वो हम देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम वो मास ट्रांजिट सिस्टम की अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि अपॉर्चुनिटी इन मास ट्रांजिट सिस्टम पब्लिक अवेयरनेस, चेंजिंग पीपल चॉइस ऑफ द ट्रैवल फ्रॉम प्राइवेट व्हीकल टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये जो चेंज है ये हम मास ट्रांजिट सिस्टम के थ्रू ला सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटी इन मास ट्रांजिट सिस्टम, इट्स अ सेटअप इज incredible expensive, possibility of the attack or being robbed, malfunctioning of the equipment as well as service disruption caused due to labor strike. Passenger may be attacked by the infections, disease, late night safety is not assured, or accident may be cause large causality. उसके साथ साथ change in the time of the certain buses may causes inconvenience to passengers. So this is the opportunity in a mass transit system. So we can list that. सो एक बार फिर से जो हमने पढ़ा उनमें से हम एडवांटेज ऑफ मास ट्रांजिट सिस्टम की बात कर ले तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट है वो काफ़ी रिड्यूस होगा। पॉल्यूशन हम कम कर सकते हैं और पॉपुलेशन के हिसाब से जो एक्सीडेंट है, ट्रैफिक रेट है, ये बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएगी। उसके साथ साथ फ्यूल सेविंग भी होगा जो है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा देश की इकोनॉमी में और कंट्रीज की इकोनॉमी में बहुत ही इम्पैक्ट रहेगा उसका। दूसरा है कि फ्रेट इम्पैक्ट आएगा, जो गुड्स और गुड्स है, मटेरियल है, जिसका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। कंजेशन बहुत कम हो जाएगा। टाइम सेविंग, अगर हम रेल्स का यूज़ कर सकते हैं या तो अदर फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं तो ये सेव टाइम करता है और कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये सब एडवांटेज ऑफ मास ट्रांजिट सिस्टम है। इस लेक्चर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 2 का जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ट्रैवल डिमांड के। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में जो हमने ये बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और कैपेसिटी ऑफ ट्रांजिट सिस्टम, किस हिसाब से कैपेसिटी फाइंड करते हैं ट्रांजिट सिस्टम की, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला है। जैसे कि ट्रांजिट कैपेसिटी जो है वो हम आगे उसके साथ जो समय है वो भी इम्पोर्टेंट है जीटीयूज के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।